तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं रिवोल्यूशनरी ज्ञान चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज इस वीडियो में हम पूरा फोकस रखेंगे कहीं पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। और अब पहले ही देख चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट की जरूरत होती है। तो देखते क्या है कि we are also familiar with a mode of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created। तो याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही कहानी याद कीजिए, प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं। दो लोग प्यार किया, प्यार करने के बाद शादी किया, शादी के बाद जो भी प्यार होता है उसके फलस्वरूप जो चाइल्ड का बर्थ हुआ, उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ होगा ना, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी इस चैप्टर में यही पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक तो पता है आपको, दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि दो गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का मिलन होगा। मिलन, मेल गैमीट मिले मिलन होगा इसका किसके साथ में? फीमेल गैमीट के साथ में। इस मिलन वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई साहब? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फलस्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से क्या बने? एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, फिर 9 मंथ के बाद ये बर्थ होगा बच्चे का। बर्थ होगा बच्चे का आफ्टर 9 मंथ। 9 मंथ तक उसका डेवलपमेंट होगा मदर्स के उसमें, ठीक है। और इन सच केस बोथ सेक्सेस यानी कि मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? अब पहले ही देख चुके हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वेरिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखिए, मेल में से मेल आ रहा है, फीमेल में से फीमेल गैमेट आ रहा है, दोनों अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होगा आपका, ठीक है। दोनों मिलेगा मतलब वेरिएशन तो ऑब्वियस बात है आना है। और वेरिएशन जैसे कि हम बताए थे, वेरिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन अ दिस क्रिटिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि इन इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट में डेवलप करने के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट रखने के लिए ये वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एडवांटेज है कि इसमें जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए अपन ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है? ह्यूमन। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसमें होता है इसके जीन में, राइट। तो आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? जरूर। एसेक्सुअल मोड का ये है कि उसमें जैसा का जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका प्रोजेनी आने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई गैमिट नहीं बन रहा है, वहां पे सिंपल सा जो मटेरियल होगा, जेनेटिकल मटेरियल, वही इसमें आ गया, उसमें कोई वेरिएशन नहीं था एसेक्सुअल में। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन है, इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं सबसे पहला इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर जिस प्लांट में होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर। देखिए, इसमें मेल पार्ट भी है, ये एंथर को बोलते हैं मेन पार्ट। एंथर और ये जिससे लगा हुआ है ना उसको फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिला करके बोलते हैं स्टामेन। ये स्टामेन क्या है? ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ये देखिए, ये है आपका स्टिग्मा, ये इसका स्टाइल, और ये बीच वाला भाग इसका है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों को बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल को काइनोसियम भी बोलते हैं, काइनोसियम भी बोलते हैं। एंड ये है आपका फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एंड्रोसियम भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। अब ये सेपल्स है, ये बाहर वाला भाग देखिएगा, ये सेपल्स बोलते हैं इसको। उसके अंदर जो ये होता है उसको पेटल्स बोलते हैं। भाई साहब, ये सेपल्स पेटल्स का क्या काम है? ये प्रोटेक्शन में मदद करता है, ये बाहर से होल्ड करके रखता है। अंदर वाला जो भी पार्ट है ना, ये ओवरी हो गया, उसके बाद ये ओवरी हो गया, बाकी ये सब जो है, ये सब इसको बोलते हैं, ये क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये आपका सेपल्स हो गया। और ये जो ना, ये कलर जो दिखता है बाहर से उसको पेटल्स बोलते हैं। ये अट्रैक्ट करेगा किसको? इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर में, बोलेगा आ भाई, आ मेरे, मतलब इसमें रस होता है, इसको रस को पीने के लिए इंसेक्ट वगैरह इस पे बैठते हैं। और इंसेक्ट बैठने का क्या फंक्शन है वो अपना देखेंगे, पॉलिनेशन।
मान के चलिए अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहता तो क्या होता, यहाँ पे मान के चलिए बस ओवरी रहता तो क्या हुआ, यहाँ पे मेल गैमीट, इसको एंथर बोलते हैं, इसमें प्लांट वाले केस में एंथर को आना पड़ता है दूसरी जगह से, तो उस एंथर को यहाँ तक पहुँचाने में जो भी इंसेक्ट आएगा तो उसके पंजे में या फिर उसके शरीर पे अटैच होकर के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पोलिनेशन बोलते हैं इसको। पोलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एंथर, जो इसका जो एंथर होगा ना मेल गैमिट, वो फ्यूज कर यहाँ आकर के फीमेल गैमिट से यहाँ पे बाइंड करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, उसको पोलिनेशन बोलते हैं, तो पोलिनेशन में मदद करेगा। तो देखिए देखते हैं इसमें, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देखिए ये मेल पार्ट था, ये फीमेल पार्ट, ये कहाँ पे है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पे है आपका, देखिए कहाँ पे है, फ्लावर में है, ठीक है। तो देखते हैं ये स्टामेन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि देख लिए स्टामेन एंड पिस्टिल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ऑफ द फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल। जर्म सेल ही यहाँ पे मान के चलिए ओवरी का जर्म सेल जो है ना ओवम प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एंथर में क्या प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पे पोलन ग्रेन, राइट, मेल गैमिट है वो। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, वही बोले ना, मान के चलिए कोई फ्लावर है जिसमें एक ही सेक्स है, मेल है या फिर फीमेल है, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे कि पपाया, पपाया इसलिए, पपाया कभी देखिए होगा, अगर सिंगल पेड़ रोपिएगा तो किसी में पपाया आता ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेल हो जाता है, इसलिए हमेशा ग्रुप में उसको लगाना चाहिए पपाया के पेड़ को, ताकि मेल भी और फीमेल भी, ताकि फर्टिलाइजेशन इजिली हो सके, फ्रूट्स आ सके उसमें, राइट। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया पपाया एंड वाटरमेलन, व्हेन इट कंटेन आइदर स्टामेन, या तो इसमें स्टामेन होगा, ईमेल पार्ट होगा, या फिर पिस्टिल होगा। और दूसरा टाइप का फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसमें क्या रहता है, बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट, यानी कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट रहते हैं इसमें। वैसे प्लांट को, वैसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाय मतलब दो, सेक्स मतलब होता है ना, यहाँ पे सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट अगर प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि देख लिया, जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, जो येलोविश कलर का होता है, अगर कभी लिए होंगे आप फूल हाथ में, देखिएगा येलो येलो कलर का स्टिकी मटेरियल आ जाता है, वही पोलन ग्रेन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो, राइट। एंड पिस्टिल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखिए सेंटर में प्रेजेंट है, और ये पिस्टिल बोलते हैं इसको, ये सेंटर में प्रेजेंट है, ये वही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट। द सोलेन, देखिए ये सोलेन बॉटम पार्ट इन द ओवरी, ये जो सोलेवन वाला पार्ट है, तो ओवरी बोलते हैं, मिडिल पार्ट को, इलोंगेटेड पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, भाई ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। आगे देखते हैं डिटेल में, ये देखिए इसको ना बाहर कर लिया है अपन, ये स्टिग्मा वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बाहर, ये स्टिग्मा है ऊपर वाला पार्ट, ये स्टाइल है, और बीच में ये ओवरी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखिए क्या क्या हो रहा है, पूरा डिटेल देख लिया अब क्या है। अब देखिए, द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, एंड ईच ओव्यूल्स हैज एन एग, हर एक ओव्यूल्स में क्या रहता है, एग रहता है। ये देखिए आपका ये ओवरी है, और ये फीमेल जर्म सेल क्या है, ओवरी में ओवम, और इसमें एग प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल क्या पोलन ग्रेन ही होगा ना, प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन फ्यूज्ड विथ दिस फीमेल गैमीट, अब इस फीमेल गैमीट से आकर के फ्यूज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस अ जाइगोट, जब दोनों मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जो बनेगा उसको जाइगोट बोलते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोविंग, जो आगे चल के ग्रो करेगा और ये न्यू प्लांट भी दे सकता है। उसके बाद याद रखिए ओव्यूल एंड ओवरी, ये पूरा का पूरा ओवरी जो है ना, ये ग्रो होकर के फ्रूट्स बनाता है, ठीक है, फ्रूट्स बनेगा इससे। एंड ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल ये देखिए ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट्स बनाएगा, एंड ओव्यूल डेवलप होकर के सीड बनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। दस द पोलन, याद रखिए पोलन नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब आना जरूरी है कहाँ पे, स्टिग्मा वाले पार्ट पे, नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द स्टामेन टू द स्टिग्मा, स्टामेन से स्टिग्मा तक आना उसको पड़ेगा। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर में दोनों चीज है, मतलब मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ मतलब खुद के फ्लावर में उसका दोनों सेक्सेस है, मतलब पोलन ग्रैंड खुद के ही फ्लावर का है, वैसे को बोलते हैं अपन सेल्फ पोलिनेशन, राइट। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, मान के चलिए ऑन द अदर हैंड, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मान के चलिए एक फ्लावर ये है एंड दूसरा फ्लावर और कोई है,
उसका पोलन ग्रेन अगर उड़ करके यहाँ पे आया एंड उसके फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन कहीं दूसरे प्लांट्स के फ्लावर से उड़ करके यहाँ पे आया। अब उड़ करके हवा के थ्रू भी आ सकता है, विंड के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। ये पोलिनेशन का टाइप है। आप जब बायोलॉजी लेंगे 12th में तो ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको पोलिनेशन का पूरा पार्ट। पोलिनेशन कैसे होता है, वाटर के थ्रू भी होता है भाई साहब, ठीक है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी कंटिन्यू है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट मिल गया, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए मेल गैमिट ये पोलन ग्रेन है, ये किस पार्ट पे आकर के अटैच हुआ, मान चलिए किस पे, स्टिग्मा पे। तो ये क्या करता है, एक नली लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा कहाँ पहुंचने के लिए, ये चला जा इंड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं चला जा इंड। यहाँ से नहीं घुसेगा, ठीक है, ये घुसने नहीं देते, बोलते हैं चला जा भाई साहब, जा जा। लेकिन इसको रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये बोल रहा है भाई साहब चला जा, भी बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि ये यहाँ से एक रास्ता बनाएगा और इस इंड से जाकर के यहाँ पे ओवरी में जाएगा जहाँ पे ओवम प्रेजेंट है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगी एंड जाइगोट डेवलप होकर के न्यू प्लांट बनाएगा एंड वहाँ पे फ्रूट्स बनेगी, सीड बनेगी। ओवरी पूरा का पूरा डेवलप्ड हो जाता है फ्रूट्स में एंड ओव्यूल जो है ना वो सीड में डेवलप्ड हो जाते हैं। इतना याद रखिए आप बस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट जो है ना डिवाइड सेवरल टाइम डिवाइड हुआ एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो बना, राइट। अब द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट। अब ओव्यूल में क्या होता है, एक टफ कवरिंग बनता है, कवरिंग कवरिंग, राइट। एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। बोला ना ओव्यूल काहे में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा भाई साहब। तो याद रखिए ओव्यूल काहे में कन्वर्ट होगा, सीड में, राइट। उस पे टफ कवरिंग का कोट भी रहता है, ये भी याद रखिए। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेन टू फॉर्म फ्रूट्स। याद रखिए वही लिखा हुआ है, ओव्यूल से बना आपका, ओव्यूल डेवलप हुआ तो सीड एंड ओवरी, पूरा का पूरा ओवरी फ्रूट्स बनाएगा, राइट। अब द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। अब पता है ना आपको सीड, जो भी सीड है जैसे कि राइस हो गया, उसके बाद जो भी सीड है उस सीड में एक वो लिविंग थिंग्स रहता है, वो कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसको अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिला तो वही बोल रहा है कि द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट, फ्यूचर प्लांट उसमें रहता है, और एम्ब्रियो विच डेवलप्ड इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिला, पानी मिला, ये सब मिला, तो वो फिर से जर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। देखिए ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है। देखिए ये फूड स्टोरेज होता है, इस वाले पार्ट में फूड स्टोरेज होता है, क्योंकि इसको फूड चाहिए ना शुरू में डेवलप होने के लिए, तो इसको बोलते हैं कोटाइलेडॉन, ठीक है, फूड स्टोरेज होता है ये। अब बीच वाला ऊपर वाला भाग जो है ना इसको बोलते हैं प्लिमुल। प्लिमुल को फ्यूचर सूट बोलते हैं। सूट जो है ना प्लांट का ऊपरी भाग को सूट बोलते हैं, निचले भाग को रूट बोलते हैं। तो ये प्लिमुल जो है ना ऊपरी भाग, ये फ्यूचर सूट, फ्यूचर मतलब जब ये जर्मिनेट होगा तो उसका ऊपरी भाग बनाएगा प्लांट का, एंड ये नीचे वाला भाग जो है ना उसको बोलते हैं अपन रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है, ये फ्यूचर रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। जब आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आगे जाकर के बायोलॉजी रखना चाहते हैं, नीट का प्रिपरेशन जो एमबीबीएस करेगा, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो अभी से इसको प्रिपेयर करे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नीट में आता ही आता है। आपका जो भी सिलेबस होगा सीबीएसई का 10th एग्जाम के लिए वो तो है ही, लेकिन आपको आगे के लिए प्रिपेयर करके रखना है। एक एक टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, आगे हेल्प करेगा, ठीक है। और जो आगे जाकर के अगर साइंस फील्ड में तो है ही, मतलब आगे अगर जाकर अगर चाह रहे दूसरे फील्ड में जाने के लिए, तो वो उसको भी इसका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर के आप बायोलॉजी पढ़ने वाले नहीं है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बोथ मेल एंड फीमेल इज ड्यू टू रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। अब देखिए प्यूबर्टी बोलते हैं ना, प्यूबर्टी वाला एक एज होता है 11 के बाद, 11 से 15 वाले एज को प्यूबर्टी एज बोलते हैं। उसमें जो ग्रोथ होगी, मतलब सेक्सुअल ग्रोथ होता है, उसमें जो हार्मोनल चेंज के कारण होता है, ठीक है, वहां पे हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कहाँ से होगा, गोनैड से रिलीज होगा। गोनैड, मेल गोनैड क्या है, टेस्टिस, मेल गोनैड टेस्टिस है,
टेस्टिस से रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसके डेवलपमेंट के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। देखिए टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, याद रखिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब दाढ़ी आने लगेगी मेल में, उसके बाद जो भी आर्म पिट्स में हेयर आने लगते हैं, जेनाइटेलिया के चारों साइड मतलब ये हेयर का ग्रोथ होने लगते हैं, तो ये सब साइन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल का। उसी तरीके से फीमेल गोनैड क्या होता है, फीमेल गोनैड ओवरी, यहां से क्या रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन, राइट। एस्ट्रोजन जो ना ये है फीमेल सेक्स हार्मोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, फीमेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उसके बाद उसमें यही हार्मोन पूरा चेंज, हार्मोनल चेंज होता है पूरा फीमेल के अंदर भी। तो ये याद रखिए फीमेल गोनैड से एस्ट्रोजन रिलीज होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, याद रखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रॉम ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन होते हैं, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले ये पेनिस है, राइट। अब ये पेनिस है बाहर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉपुलेटिंग ऑर्गन, आगे देखेंगे इसको। अब इसके अंदर से जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, कितनी बार पढ़ चुके, अब तो याद हो जाना चाहिए। ये यूरेथ्रा कहाँ से कनेक्ट रहता है, ये कॉमन पाथ है, स्पर्म भी रिलीज इसी यूरेथ्रा के थ्रू होगा, एंड यहाँ जो यूरिनरी ब्लैडर में स्पर्म ये यूरिन स्टोर है वो भी रिलीज यहीं से होगा, यहीं से रिलीज होगा। अब ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर से यहाँ यूरेटर्स आ रहा होगा दोनों किडनी से, यूरिन स्टोर होगा इसके थ्रू जाएगा। अब देखिए ये टेस्टिस है, ठीक है, ये पूरा पूरा टेस्टिस है। जब बच्चा डेवलप होते रहता है ना मदर के उसमें, तो उसी कंडीशन में टेस्टिस जो है ना एब्डोमेन से बाहर, बॉडी से बाहर डिसेंट होकर के नीचे आ जाता है। आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। 37 डिग्री होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उससे कम चाहिए स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसलिए ये डिसेंड हो जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है ये टेस्टिस और डिसेंड हो जाता है। अगर डिसेंट नहीं होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर टेस्टिस डिसेंट नहीं हुआ, लेकिन बच्चा मेल है लेकिन टेस्टिस डिसेंट नहीं हुआ, उस कंडीशन को कैसे सुधारा जा सकता है और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब ये टेस्टिस में स्पर्म बना, उससे निकलता है ये वास्ट डिफरेंशिया, ये नलीला स्ट्रक्चर, ये वास्ट डिफरेंशिया ऐसे निकल करके यहाँ, ठीक है, वास्ट डिफरेंशिया यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्लैंड होते हैं सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है आपका सेमिनल वेजिकल, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेमिनल वेजिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए स्पर्म तो यहाँ बनेगा, अब ये जो स्पर्म निकलेगा ना इजेकुलेशन के दौरान, ये छुछे स्पर्म नहीं निकलेगा, इसके साथ में और भी फ्लूइड उसको न्यूट्रिशन देगा, उसके बाद स्लीपीनेस देगा ताकि इजिली इजैकुलेट हो जाए, ठीक है। तो इसका फंक्शन है, एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नॉरिशमेंट करेगा स्पर्म को, एंड ये स्मूथली स्मूथली, और एक और काम होता है इसका, फ्रिक्शन लेस पॉपुलेशन करवाने में मदद करता है, ये स्मूथनेस बढ़ाता है एंड स्पर्म भी इजीली पास आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ना कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूस जर्म सेल, वही टेस्टिस जर्म सेल पर ये करेगा, पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये पेनिस का क्या काम है, ये जर्म सेल स्पर्म को कहाँ तक लेकर के जाएगा, फर्टिलाइजेशन साइट, यानी कि फीमेल के वेजाइना तक ये पहुंचाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। द स्पर्म फॉर्म्ड, जो स्पर्म बना था टेस्टिस में, डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस, ये कहाँ के थ्रू डिलीवर्ड होगा, ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे आएगा, ये देखिए वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ आएगा, ठीक है। which unite within या with the tube coming from the urinary bladder, ये देखिए ना वही यूरेथ्रा से आकर के जुड़ जाएगा और ये स्पर्म बाहर होगा। the urethra thus form the common passage for both urine and sperm, right, along the path of the vast difference
ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कि सेमिनल वेजिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सेक्रेशन, उसका सेक्रेशन जो भी होगा वो एड हो जाएगा स्पर्म में, राइट। सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूइड लाइक मीडियम, ठीक है, विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है वेजाइना में, राइट। एंड दिस फ्लूइड also provide nutrition to the sperm, nutrition to the sperm। भाई साहब बहुत लंबा रास्ता तय करना है स्पर्म भाई साहब को, तो उसको स्पर्म भी तो चाहिए है ना, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव फॉर्म में देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, द स्पर्म आर टाइनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। अब स्पर्म में ही तो जेनेटिक मटेरियल होगा आपका, जो भी डीएनए वगैरह है, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, याद रखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एंड लॉन्ग टेल, देखिए इसमें लॉन्ग टेल होता है, क्योंकि इसको ट्रेवल करना है ना, तो याद रखिए फ्लेजला, ये फ्लेजला टाइप का ही स्ट्रक्चर है, याद रखिए कि फ्लेजला जनरली ह्यूमन ह्यूमन सेल में नहीं होते हैं, एक्सेप्ट वन सेल, इट इज द स्पर्म सेल, ओनली स्पर्म सेल कंटेन फ्लेजला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, कोई भी आप अगर कोई ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का कौन सा ऐसा सेल है जिसमें फ्लेजला प्रेजेंट रहते हैं, तो याद रखिए स्पर्म सेल, राइट। लॉन्ग टेल होते हैं दैट हेल्प इन द मूवमेंट टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, मान चलिए फीमेल के वेजाइना में अगर ये स्पर्म आ गया तो उसको आगे खुद से ही ट्रेवल करना है, यहाँ तक तो पेनिस इंसर्ट कर देगा, लेकिन इसके बाद भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, फेलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ता है, फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या पार्ट है, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है आपको, देख लेते हैं फिर भी। ये ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं प्लाज, ये ऊपर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे टॉप पे जो रहता है उसको एक्रोसोम बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा ना तो एग में, एग एग के अंदर ये घुसेगा तो उसमें हेल्प करता है ये एक्रोजोम, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि एग के प्रोटेक्टिंग लेयर जो होगा बाहर का उसको डिजोल्व कर देगा और आसानी से एग के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था आपका स्पर्म का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये देखिए जो बाहर एक्सटर्नल, ये वेजाइना हो गया बाहर, उसके बाद ये सर्विक्स होता है, एंड इसके अंदर जो है ना ये वूम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं यूटरस। यूटरस में ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब फीटस आकर के यहाँ एम्ब्रियो जब इम्प्लांट होगा तो वो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं अपन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट बोलते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नंबरी में जो भी है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपका ये हो गया फीमेल गोनैड यानी कि ओवरी, यहीं पे ओवम बनेगा, एंड ओव्यूलेशन के दौरान यहाँ से ओवम, यहाँ पे फिम्ब्राई लाइक स्ट्रक्चर है तो वो कैच कर लेता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रख देता है ओव्यूम को, यहाँ पे ओव्यूलेशन के दौरान ये होता है। तो देखिए द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड अप ऑफ ओवरी, कहाँ पे मेड इन द ओवरी, ओवरी में बनता है एग। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन, अपन देख चुके हैं कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, ठीक है। व्हेन गर्ल इज बोर्न, जब गर्ल पैदा होती है तभी द ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, देखिए जब बच्ची का जन्म होता है ना, जब फीमेल चाइल्ड का, तो उसके ओवरी में पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ ओवम जो कि इमेच्योर रहता है, And जब ये एडोलोसेंस के एज में आते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, तब ये क्या होता है, ये एग धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, एंड ये रिलीज होने लगता है किस एज में आकर के, जब जब ये ऑन रीचिंग, देखिए ऑन रीचिंग इन द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ जाएगी, सम ऑफ दीज स्टार्टिंग मैच्योरिंग, क्यों होगा ये हार्मोनल चेंज के कारण होगा, एस्ट्रोजन हेल्प करेगा इसमें। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, एक एग हर एक मंथ बनेगा, एक बार इस मंथ अगर इस ओवरी में बना तो दूसरे मंथ इसमें बनेगा, अल्टरनेटिवली बनते रहता है ये, राइट। चलते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट को मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो मेल गैमिट स्पर्म के बारे में पूरा डिटेल देख चुके हैं, ये मेल गैमिट यहाँ पे आकर के यहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, विद द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और मेटिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोर्स। इसमें क्या होता है, जो पेनिस होता है वो इंसर्ट होगा इस वेजाइना में और यहाँ पे इस स्पर्म को
इस स्पर्म को छोड़ देगा, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म, एक बार एजुकुलेशन जब होता है तो वहां पे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। मान के चलिए इस मंथ में यहाँ पे ओवम प्रोड्यूस हुआ और ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम यहाँ आकर के इंतजार कर रहा है स्पर्म में, ठीक, स्पर्म का इंतजार कर रहा है। अब मान चलिए स्पर्म यहाँ से आया, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, उसमें से एक ही ऐसा स्पर्म होगा जो हेल्दी होगा, वो यहाँ पे आकर के फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो देखिए कुछ स्पर्म तो यहीं पे, क्योंकि बहुत ही रास्ता तय करना पड़ता है, तो इन्वायरमेंट में ही मर जाता है कुछ स्पर्म रास्ता भटक गया, इधर आ गया, क्योंकि इस बार इधर ओवम नहीं है, ओवम यहाँ पे है तो कुछ यहाँ पे आएगा। जो पहला स्पर्म यहाँ पहुंचेगा वो क्या करेगा, ओवम के साथ में ये स्पर्म मिल जाएगा, और जिससे क्या होगा यहाँ पे जायगोट बन जाएगी, जायगोट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज हुआ था, अब ये एक बार जायगोट यहाँ पे बना तो क्योंकि जायगोट या जो भी इम्ब्रियो बनेगा ये डेवलप होकर के इम्ब्रियो बनेगा। अब इम्ब्रियो को इम्प्लांट होना पड़ता है ना, यहाँ पे इम्प्लांट होता है, तो याद रखिए जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तब ये अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे, मतलब इसका जो ब्लड वेसल्स ये ठीक हो रहा होगा, ये चूंकि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना, यहाँ पे मान चलिए इम्प्लांटेशन होगा तो ये पूरा अपना नॉरिशमेंट वगैरह जो भी देना है, ये वॉल जो है ना, ये यूट्रस का वॉल डेवलप होता है इम्प्लांटेशन के लिए। मान चलिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये यहाँ पे आकर के इम्प्लांट हो जाते हैं, फिर ये ग्रो होते हैं और 9 मंथ के बाद यहाँ से डिलीवरी होती है बच्चे की, ठीक है। अब मान के चलिए फर्टिलाइजेशन तो हो गया, यहाँ तक आप देख लिए। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। द इम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, इम्ब्रियो जो बना था वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, ऑन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस के लाइनिंग पे इम्प्लांट होगा। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो, वो डेवलप ग्रो करेगा, उसमें ऑर्गन डेवलप होगा और उसको वो क्या बोलते हैं, टू बिकम फीटस। अब ये फीटस में फिर से हाथ पैर ये सब पूरा ब्रेन व्रेन डेवलप हो जाएगा। 9 मंथ के बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, द यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को एवरी मंथ, हर एक मंथ ये अपने आप को तैयार करता है टू रिसीव द फीटस, फीटस को रिसीव करने के लिए। रिसीव एंड नर्चर, नर्चर मतलब उसको खाना देने के लिए। द ग्रोइंग इम्ब्रियो, जो इम्ब्रियो आने वाला इम्प्लांट होने वाला है यूटेरस में, उसको भोजन देने के लिए हर एक महीना खुद को प्रिपेयर करके रखता है। उनको तो पता नहीं है कब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो द लाइनिंग जो ना वो थिकेंस हो जाता है एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, वो मोटा थिक लेयर बन जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ पे पहुँचता है, बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ पे वो होता है टू नॉरिशिंग द ग्रोविंग एम्ब्रियो, ग्रोविंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए। द एम्ब्रियो गेट, ये देखिए द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर, अब मदर से एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहाँ से, मदर के ब्लड से वो लेगा, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब ये जो था यहाँ पे वूम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ये जो डेवलप हुआ था यहाँ पे, देखिए इस स्लाइड पे, ये जो यहाँ पे जो डेवलप होता है थिक वॉल जिसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा रहता है, उसमें प्लेसेंटा डेवलप होते हैं, राइट, ये प्लेसेंटा डेवलप होते हैं। दिस इज डिस्क विच इज इम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, भाई यूटेरस का वॉल से इम्बेडेड रहता है। इट कंटेन विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एम्ब्रियो साइड में रहता है ऑफ द टिश्यूज। ऑन द मदर साइड द ब्लड स्पेस विच सराउंड द विल्लाई, दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या रहता है, विल्लाई बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। मान चलिए इम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हुआ तो इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा ये। अब याद रखिए ये नाभि जो है ना, नाभि से इम्बेलिकल कोड निकलता है, उसी के थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो जाएगा। एंड फीटस से जो भी, फीटस के बाद ग्रोवित होगा भाई साहब, उसके बाद जो भी वो उसका जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, वो उसी एम्बेलिकल कोड के थ्रू ही मदर के ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाएगा, फिर वो एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। यहाँ विल्ला के थ्रू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज वगैरह की जरूरत होगी, वो इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस, अब अभी बता दिया आपको, विच कैन रिमूव बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द प्लेसेंटा, बाय एम्बेलिकल कोड प्लेसेंटा थ्रू। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, और डेवलप हो गया तो 9 मंथ के बाद क्या होगा, और इस बॉर्न के दौरान क्या होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये देखिए इस पे, ये बहुत ज्यादा इसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है। ये कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होते हैं, ऑक्सीटोसिन करवाता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब याद रखिए ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन भी बोलते हैं, द हार्मोन ऑफ लव, वो गलत वाला लव मत समझिए। देखिए
मदर जो है ना अपने चाइल्ड से इतना लगाव, इतना प्यार क्यों कर पाती है? ड्यू टू दिस ऑक्सीटोसिन। ये बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं, जो माँ एंड एक बच्चे के बीच में ये प्यार जनरेट करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, मान के चलिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको बताए थे, अगर ओवम ओवम यहाँ पे रिलीज हुआ है, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ है, यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ है फैलोपियन ट्यूब में, एंड वहां पे स्पर्म नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा? ओवम जो है ना स्पर्म की याद में तरफ तरफ के अपनी जान दे देती है। पिछले वीडियो में अपन देखे थे ना। तो अगर नहीं हुआ तो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, इट लाइव फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए मैक्सिमम वो जिंदा रहेगी वहां पे। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, चूंकि एवरी हर एक महीने एक ओवरी जो है ना एक ओवम को रिलीज करते हैं। द यूटरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ, और इसके लिए आपको पता है हर एक मंथ यूटरस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, किसको? एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए, प्लेसेंटा बनाने के लिए, उसके बाद उसमें नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए डेवलप करता है। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, इसलिए यूटरस का जो लाइनिंग होता है ना वो थिक हो जाते हैं एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नॉरिशिंग द एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो आएगा तो उसको नॉरिशिंग प्रोवाइड करेगी, एंड फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, राइट। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा, कोई यूज नहीं होगा। दिस लाइनिंग स्लोली ब्रेक, अब ये लाइनिंग ब्रेक होगा एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। अब ये लाइनिंग जो था, इसका जो लाइनिंग था यूटरस का, जो लाइनिंग था, ठीक है, वो क्या होगा? देखिए इस पिक्चर में ये लाइनिंग जो है ना इसका, अगर मान के चलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये ओवम एक तो मर चुकी है स्पर्म की याद में, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो स्पर्म के ये देखिए ओवम के साथ में ये लाइनिंग ब्रेक होकर के धीरे धीरे बाहर आएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी बोलते हैं इसको। ये हर एक महीने होते हैं गर्ल्स में, राइट। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, हर एक महीने में होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये चीज़ तो होना ही है, क्योंकि अगर एग वहाँ पे डैमेज मतलब मर चुका है तो वो वही ब्लड के साथ में 100-150 ml ब्लड के साथ में ये ओवम रिलीज होता है हर एक महीने, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट इज यूजुअली लास्ट फॉर व्हाट 2 to 8 डेज, और ये जो है ना लगभग 2 से 8 दिन तक चलता है, 2 to 8 डेज। अब याद रखिए, पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं, पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसको बोलते हैं मेनार्की, मेनार्की। एंड अगर ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाए तो उसको बोलते हैं मोनोपॉज, मोनोपॉज। पॉज मतलब रुक गया, क्या? ओव्यूलेशन रुक गया। ये लगभग लगभग फीमेल में 50+ एज में जाने के बाद में लगभग लगभग ये ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनार्की। एंड फर्स्ट टाइम जो ओव्यूलेशन हुआ होगा उसको बोलते हैं उस देखिए उल्टा बोल दिए, जो फर्स्ट टाइम ओव्यूलेशन होता है उसको मेनार्की बोलते हैं, एंड जब ओव्यूलेशन बंद हो जाएगा उसको मोनोपॉज बोलते हैं, राइट। अब चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है कि देखिए, चूंकि रिप्रोडक्शन क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत ज़्यादा जानते, एड्स आपको पता होगा, HIV हुआ, ये इसका मेन कारण यही सेक्सुअली ही है। तो याद रखिए, सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन है ना बिटवीन द बॉडीज, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These include, याद रखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एग्जांपल पूछेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बैक्टीरियल का एग्जांपल बताओ, तो गोनेरिया, सिफिलिस होता है। वायरल डिजीज का एग्जांपल बताने के लिए उसमें वॉट्स एंड HIV एड्स आता है, ठीक है। मेनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, अब मान चलिए किसी कपल शादी हो गई और उसके बाद मान चलिए वो बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो नहीं चाहते कभी बच्चा हो, तो बहुत सारा मेथड्स है जिसके थ्रू वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं एंड स्पर्म ओवम को मिलने से रोक सकते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। तो देखिए क्या होता है उसके लिए, दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरी, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं।
इसमें अलग अलग तरह के कैटेगरी आते हैं, फिजिकल मेथड आता है, केमिकल मेथड आता है, नेचुरल भी आता है। नेचुरल में क्या होगा, जैसे कि नेचुरल मेथड में क्या हो सकता है, मान के चलिए स्पर्म जब रिलीज आउट होने वाला रहता है पेनिस से, तो क्या कर रहे हैं, पेनिस को बाहर निकाल लीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा, स्पर्म, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। स्पर्म अगर दो चार भी वहां पे गया तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये बहुत ही रिस्की मेथड है। इसलिए देखिए वन कैटेगरी जो है ना, वो क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर क्रिएट करता है। सो स्पर्म डज नॉट रीच टू द एग, एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मान चलिए में आता है, इसका फर्स्ट है फिजिकल बैरियर में, मैकेनिकल बैरियर में कॉन्डम ऑन द पेनिस। अगर पेनिस है मान चलिए ये, यहाँ से निकलना है स्पर्म, और इस पे एक पन्नी लाइक स्ट्रक्चर या बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगा दीजिए, तो क्या होगा, स्पर्म निकलेगा तो इसी में रह जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये कहाँ पे, यूटरस में नहीं आ पाएगा, फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली कवरिंग वॉर्म इन वेजाइना, वेजाइना देखिए एक तो पेनाइल कॉन्डम आता है, ये देखिए ये एग्जांपल है। ऐसा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको पेनिस पे बाहर बैलून के टाइप रहता है, उसको पहन के अगर कोऑपुलेशन किया जाए तो स्पर्म इसमें नहीं जा पाएगा। ठीक है, और ये देखिए फीमेल कॉन्डम है, ये भी यहाँ पे वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कोऑपुलेशन होगा तो क्या होगा, जो भी स्पर्म रिलीज होगा वो इसी में रुक जाएगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा कैटेगरी क्या है, अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस बॉडी का देखिए, सब काम तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ही है, तो लेकिन ये हार्मोनल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है कि ओवुलेशन प्रोसेस को ही रोक देता है। मान के चलिए इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, ऑफ द बॉडी, सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज, एग ही नहीं रिलीज हुआ, एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट, अगर एग ही नहीं रिलीज हुआ तो स्पर्म पहुंचे ना पहुंचे क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी बच जाएगी। ठीक है, दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली पिल, ओरल पिल के रूप में भी अवेलेबल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं उसको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखिए अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है ना, कॉपर टी भी आता है एक, कॉपर टी जो है ना, अगर मान के चलिए एक बच्चा हुआ किसी कपल को, एंड वो चाहते हैं, अब याद रखिए एक बच्चे और दो बच्चे के बीच में कम से कम 3 से 4 साल की गैप तो रहनी चाहिए, एंड वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रेगनेंसी ना हो या 3 से 4 साल के लिए, तो कॉपर टी बेस्ट मेथड होता है। ये जो है ना ट्रेंड डॉक्टर जो भी होगा वो कॉपर टी का एक स्ट्रक्चर लाइक होता है, आगे आगे दिखाते हैं आपको, पे दिखाते हैं। ये देखिए ये कॉपर टी लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, बैरियर क्रिएट कर देता है, स्पर्म को अंदर ही नहीं जाने देगा। ठीक है, आर प्लेस्ड इन द यूटेरस, यूटेरस में ये प्लेस कर देता है, जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। अगेन दे कैन कॉज इरिटेशन, चूंकि बॉडी के अंदर में कॉपर डाल रहा है, एंड उसमें कोई केमिकल भी आता है, बाद में डिटेल में पढ़िएगा आप जब 12th में आइएगा। ठीक है, इसका भी साइड इफेक्ट होता है, इरिटेशन हो सकता है यूटेरस में। तो अब देखिए फाइनल, अगर मान के चलिए किसी को दो बच्चा हो गया, उसके बाद वो नहीं चाहते हैं कि वो, तो परमानेंटली ये प्रेगनेंसी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक मेथड होता है वास्ट डिफरेंस को क्या करते हैं, मेल में ब्लॉक कर दिया जाए। ये देखिए वास्ट डिफरेंस आया है, क्योंकि यहाँ स्पर्म बना था और इसी के थ्रू बाहर गया था, तो वास्ट डिफरेंस को काट दो और इसको यहाँ से ब्लॉक कर दो, तो यहाँ से स्पर्म जाएगा ही नहीं बाहर। ठीक है, स्पर्म यहाँ जो बनेगा यहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा वगैरह। ठीक है, तो ये क्या करता है, विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, राइट, ये परमानेंटली ही स्ट्राइल हो जाएगी आप। ठीक है, इसके बाद अगर ये करा लिया उसके बाद बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते, राइट। इफ द फेलोपियन ट्यूब, अब देखिए उसी तरीके से फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, तो ये भी परमानेंटली हो सकता है। विल नॉट एबल टू रीच द यूटेरस, अब यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म भी नहीं पहुंच पाएगा। इन बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, सर्जिकल मेथड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक, अब सर्जिकल मेथड सर्जरी के थ्रू ही इसको काट करके ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म। सो in this way we cover whole unit of your class 10th reproductive, how do organism reproduce, right। तो चलिए, thank you for watching. If you feel my video help you to clear your doubt, then please do सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को तो दबाइए, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन जाना चाहिए ना सर जी, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए उसके लिए बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को अगर लगता है कि आपके दोस्त के साथ में शेयर करना चाहिए, फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर करना चाहिए, तो शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, अगर कोई डाउट है, जो भी क्वेश्चंस बोले कमेंट करने के लिए,
कमेंट करिए, क्वेरी करिए, एंड कोई भी डाउट है जो आप हमसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेक्स्ट करिए इस नंबर पे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।